दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, हम 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज हम जो है अपना चौथा मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों, अर्ध कथानक जो है बनारसी दास जैन की हिंदी की पहली आत्मकथा है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? माने ये आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा रामविलास शर्मा। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। उषा प्रियवंदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा सुषमा जो है इसकी नायिका है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो दोस्तों, विष्णु प्रभाकर जी का जो है हत्या के बाद विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। डॉक्टर भी है और नौ प्रभात भी है। जो अंधी गली जो है ये उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। चलिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम जो है हमारा भारत इतिहास और संस्कृति ये है, जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। दोस्तों, ये छायावाद के बारे में ये परिभाषा किसने दी है? चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम। दोस्तों, ये परिभाषा जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दी है। चलिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? दोस्तों, हितोपदेश जो है इसका भाषानुवाद जो है पद्माकर ने किया। चलिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। जिस विधा के द्वारा लेखक अपनी बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो है वो स्वयं के अनुभव को और अपनी जो जीवन अनुभव को लिखता है उसे जो है आत्मकथा कहा जाता है। फिर दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये प्रगतिशील साहित्य की जो है जो समस्याएं हैं इसके लेखक जो है हमारे 9 नंबर का उत्तर होगा रामविलास शर्मा। चलिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस रचनाकार की भाषा की परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के 2 रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा सांस्कृतिक शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो दोस्तों, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषाओं में दिखाई मिलता है। चलिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकुरिया किस भाषा में है? दोस्तों, अमीर खुसरो की जो है पहेलियां और मुकुरिया जो है खड़ी बोली में है। चलिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। राहुल सांकृत्यायन की घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है? दोस्तों, इनकी जो घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक है ये जो है एक यात्रा वृत्तांत है। चलिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है? तो दोस्तों, इन्होंने भक्ति काल का समय जो है 1375 से लेके 1700 विक्रमी संवत तक माना है। चलिए दोस्तों, हम 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों, उनकी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो हम सबको पता है कि जो निहार जो है उनकी ये जो है 1930 में सबसे पहले आई और 1942 के आसपास जो है दीपशिखा आती है। तो जो है ये आपका पहला नंबर जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले निहार, फिर रश्मि, फिर सांदगी, तो उसके बाद दीपशिखा, ये क्रम इसका सही है। चलिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। विसर्ग संधि के साथ किसका मेल होता है? तो दोस्तों, विसर्ग संधि के साथ जो है हमारा विसर्ग के साथ जो है स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है तो विसर्ग संधि बनती है। चलिए दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद जी का निबंध साहित्य का उद्देश्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो प्रेमचंद जी का साहित्य का उद्देश्य जो है इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1936 ईस्वी है। चलिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। समर शेष है किसका उपन्यास है? दोस्तों, समर शेष जो है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है और ये जो है समर शेष है, इस नाम से 2 रचनाएं हैं, 2 उपन्यास है। एक अब्दुल बिस्मिल्लाह का है और आपको जो है एक उपन्यास जो है शंकर शेष का भी जो है देखने के लिए मिलता है। समर शेष है तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब्दुल बिस्मिल्लाह होगा। चलिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अज्ञेन के उपन्यास अपने अपने अजनबी का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों, इनके उपन्यास जो अपने अपने अजनबी है इसका प्रकाशन वर्ष 1961 होगा। चलिए दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। भूषण के पद में शिवाजी के सभा की तुलना किससे की गई है? तो दोस्तों, शिवाजी की सभा की तुलना इसमें जो है इंद्र की सभा से की गई है। चलिए दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो दोस्तों, महादेवी वर्मा जी ने जो है चांद जो है
पत्रिका का संपादन किया है। चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुस्तक टेबल पर रखी है, मैं कौन सा कारक है? दोस्तों हमको पता है अधिकरण होगा, मैं पर जो होगा तो अधिकरण होता है, तो यहाँ पे जो है 21 का घ अधिकरण हो जाएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? तो दोस्तों ये जो है बच्चन सिंह जी का इतिहास ग्रंथ है। 24 नंबर प्रश्न चलिए हम देख लेते हैं। कालिदास किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो दोस्तों नागार्जुन की जो है, कालिदास जो है नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविता है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंचानन में कौन सा समास है? दोस्तों पंचानन में जो है बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि पंचानन से यहाँ पे जो है पांच मुखी गणेश, या फिर पंचानन जो है पांच मुखों वाला अर्थात गणेश, या पंचानन से यहाँ हनुमान जी का भी जो है बोला जाता है, इसीलिए। और ये जो है यहाँ पंचानन मैंने पांच समझने से यहाँ हमें द्विगु नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका तीसरा अर्थ भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बहुव्रीहि समास ही होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। किसके कहने पर नत्थू चमार ने मस्जिद के सामने जो है सुअर काट कर फेंक दिया था? तो दोस्तों जो है मुराद अली के कहने पर उसने ऐसा किया था। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जो जिसमें ब्रजभाषा, बुंदेली, कौरवी या खड़ी बोली ये हुआ, उसके साथ साथ जो है आपकी और जो बोलियां जो है आपकी आती हैं, लेकिन जो है छत्तीसगढ़ी जो है ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर होगा जो भूषण जो है इनके जो है जो प्रशस्ति कवि थे, राजकवि थे। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। पराया सुख कहानी में किस स्टेशन का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों पराया सुख कहानी जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इसमें जो है कहानी की शुरुआत में ही पठानकोट स्टेशन का वर्णन जो है किया गया है। चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये जो है हमारी नामवर सिंह की पुस्तक है, कविता के नए प्रतिमान। चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्रुवसावनी नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो दोस्तों ध्रुवसावनी नाटक जो है 3 अंकों में विभाजित है। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों जो है मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों रिपोर्ताज जो है हमारा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो दोस्तों जो सरप्पा है उन्हें हिंदी का सर्वप्रथम कवि जो है राहुल सारंगधारी ने माना है। चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोबर किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो दोस्तों गोबर जो है ये हमारा गोदान का जो है एक प्रमुख पात्र है। चलिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से लिखा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का विकास। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ये। चलिए 38 नंबर प्रश्न होगा हमारा मदनाष्टक किसकी रचना है? तो दोस्तों मदनाष्टक जो है रहीम दास की जो है खड़ी बोली की रचना है। चलिए 49 नंबर प्रश्न। कफन कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो दोस्तों कफन कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की काफी प्रसिद्ध कहानी है, इनकी अंतिम कहानी है, जो कि जो है हमारी चांद पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई है। चलिए 40 नंबर प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं जो है प्रमाणिक मानी जाती हैं? तो दोस्तों इनकी जो है 12 रचनाएं जो है प्रमाणिक मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। नूतन ब्रह्मचारी जो है किसका उपन्यास है? दोस्तों ये जो है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। तो दोस्तों जो है ये इधर उधर की बातें जो है ये जो है इधर उधर की बातें जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है संस्मरण नहीं है। चलिए दोस्तों 43 नंबर देखते हैं। बुलावा देकर वाक्यांश में जो है किस भावना को प्रकट किया गया? तो दोस्तों ये जो है जयशंकर प्रसाद की कविता है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे
इसमें जो है भुलावा देने का अर्थ जो है सांसारिक मोह माया को भूलने के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? तो दोस्तों कबीर की भाषा को जो है संत भाषा जो है हमारे बच्चन सिंह जी ने कहा है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। राधा के शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण का रंग कैसा दिखने लगता है? तो दोस्तों उनका रंग जो है हरा कांति, यानी उनमें हरे रंग की चमक जो है आ जाती है। 146 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लंबी कविता नहीं है। तो दोस्तों ये लंबी कविताओं में जो है असाध्य वीणा जो है यज्ञ की लंबी कविता है, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध जी की लंबी कविता है, और आपके जो है अकाल और उसके बाद जो है ये एक जो है छोटी कविता है नागार्जुन की, अकाल और उसके बाद। चलिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये जो है हमारी ये आपकी अ, राजेंद्र प्रसाद जी जो की है इनकी आत्मकथा है। चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब मोहन मुरली अधर धरी प्रस्तुत पंक्ति में मोहन कौन है? तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्ति में मोहन जो है वैष्णव को ही जो है मोहन क्या यहाँ पे बताया गया है। अंडे के छिलके किसकी प्रसिद्ध एकांकी है? तो दोस्तों अंडे के छिलके जो है ये मोहन राकेश की प्रसिद्ध एकांकी है। चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों महादेवी वर्मा को जो है आपकी यामा रचना के लिए 1982 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो दोस्तों आपका जो है पराजय शब्द में जो है उपसर्ग है। दोस्तों 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिहिरदेव किस रचना का पात्र है? तो दोस्तों चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। मिहिरदेव तो है 52 का और देख लेते हैं। जो ये जो है ध्रुव स्वामी जी का जो है पात्र है मिहिरदेव। चलिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संचारी भाव की संख्या जो है 33 है। जैसे 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कुटज किसकी भांति जो है घोषणा करता है? कुटज जो है अवधूत की भांति जो है घोषणा करता है। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, ये जो है भक्ति काल के बारे में किसने कहा है? तो दोस्तों ये भक्ति काल के बारे में जो कथन है ये जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। चलिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? दोस्तों श्रृंगार निर्णय जो है भिखारी दास जी की रचना है। चलिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था ये था इनका धनपत राय, और मुंशी प्रेमचंद जो नाम जो है ये इन्होंने जो है दया नारायण निगम जी ने दिया था। चलिए दोस्तों अब उसके बाद हम 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलान जो है सही नहीं है? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सही है। आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है सही है। अंधकार काल जो है आदिकाल को जो है कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है, ये भी सही है। लेकिन सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो यहाँ पे जो है रामकुमार वर्मा दिया हुआ है, तो ये वाला जो है गलत है, यानी यही वाला उत्तर जो है सही है, क्योंकि सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा है और रामकुमार वर्मा जी ने जो है आदिकाल को जो है संधि और चारण काल कहा है। चलिए दोस्तों अब जो है हम 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों जनवादी काव्य जो है क्रांतिकारी भावनाओं उसमें देखने के लिए मिलती है, सामाजिक यथार्थ का जो है वर्णन उसमें देखने के लिए मिलता है, और व्यवस्था विरोधी है, यानी जो है जो समाज की जो व्यवस्था है सरकार है उसके जो है विरोध में सारा काव्य जो है लिखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, यानी ये सारे के सारे जो है तीनों के तीनों पॉइंट जो है क ख ग सही है। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। सीढ़ियों पर धूप किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों ये जो है रघुवीर साय की जो है प्रसिद्ध रचना है। चलिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट भी हमारा समाप्त हुआ। अब जो है हम यहाँ मैंने आंसर की दिया हुआ है, इसे आप आराम से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको नोट्स प्राप्त करना है 9वीं 10वीं के लिए तो आप 199 रुपए पेमेंट करके जो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और अगर 11वीं 12वीं के लिए करना है तो आप 199 प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर आपको जो है 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं दोनों के लिए करना है तो आपको 249 पे करने से आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप अगर ये सारी चीजें ऊपर वाली पे करते हैं तो आपको जो है ये सारी चीजें जो है मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू ये आपको इसके साथ में मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए तो आप जो है 101 रुपए में जो है इसे परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आप जो है हमारा जो है यहाँ पे जो है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप जो है मैसेज कीजिए, हमारे टीम द्वारा जो है आपको जो है
नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे और अपनी जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को और भी अच्छा और मजबूत कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।